आप सबका स्वागत है गॉड किलर के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था जेम्स को गुस्सा आ जाता है ये देख के कि वो बूढ़ा आदमी उसे टेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डेप्लोवॉफर जो गॉड्स तक को हराने वाला था यहाँ पे पिछली लाइफ के अंदर। और फिर गुस्से में यहाँ पे जेम्स उस बूढ़े आदमी के ऊपर अटैक भी कर देता है यहाँ पे। पर अटैक लगने के बाद यहाँ पे जेम्स सोचता है जैसा मैंने सोचा था यहाँ पे ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला है। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे इससे ज़रा सा भी डैमेज नहीं होगा, ज़रा से भी चोट नहीं लगेगी। उस अटैक को देख के बूढ़ा आदमी मन में सोच रहा होता है अमेजिंग, यहाँ पे सही में यहाँ पे 9 साल का बच्चा कोई इस तरह का मैजिक यूज़ कर सकता है। फिर यहाँ पे वो चिल्ला के बोलता है अच्छी कोशिश थी, अब यहाँ पे मेरी टर्न है, चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे बाद में वो अटैक करता है। ये देख के जेम्स मन में सोचता है सही में यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है, बट वो मैजिक यहाँ पे उसका निशाना यहाँ पे मैं हुई नहीं, तो यहाँ पे मुझे कोई रीज़न ही नहीं बनता कि मैं यहाँ पे रिएक्ट करूँ। और ये चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी भी नोटिस कर लेता है कि ये ब्रेड तो ज़रा सा हिल भी नहीं रहा है वहाँ से। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं उसके पापा आ जाते हैं और बाद में बोलते हैं यहाँ पे सही में ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम्हारा जेम्स, यहाँ पे तुम ठीक तो। फिर यहाँ पे जेम्स थोड़ा उदास चेहरा बना के बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। ये देख के उसके पापा सोचते हैं ये क्या मेरा बेबी यहाँ पे शॉक के अंदर है। और बाद में वो गुस्से में बोलते हैं यहाँ पे चलो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं मार्कस लिमिल। ये देख के मार्कस सोचता है लगता है यहाँ पे वो शर्मीला है अपने पापा के सामने। फिर मार्कस हंसते हुए बोलता है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग था ना। आर्गेनो सही बोलूँ ना तो मुझे तुमसे काफ़ी जलन हो रही है अभी। ये सुन के आर्गेनो मन में सोचता है यहाँ पे अचानक से इसने मेरे बेटे के ऊपर अटैक कर दिया और अब यहाँ पे ये हंस रहा है, यहाँ पे ये पागल तो नहीं हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों एक रूम में बैठे हुए होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। आर्गेनो बोलता है वो यहाँ पे मेरा बेटा है और साथ ही साथ यहाँ पे वॉल्डन फैमिली का हेयर भी है। मार्कस बोलता है मुझे पता है। आर्गेनो यहाँ पे गुस्से में बोलता है अभी तुमने क्या बोला, तुम्हें पता है। फिर मार्कस बोलता है थोड़ा शांत हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारा ऑरा यहाँ पे मुझे चुभने लगा है। वैसे यही उम्मीद की जा सकती है एक स्वॉर्ड मास्टर से। वैसे तुम अपने बेटे के बारे में कितना जानते हो। आर्गेनो बोलता है किस बारे में। ये सुन के मार्कस बोलता है तुम्हें कितना पता है कि तुम्हारा बेटा कितना जीनियस है। आर्गेनो बोलता है इसीलिए तो मैंने तेरे को ट्रस्ट करके उसे दिया था यहाँ पे, पर तूने उसे अटैक किया है यहाँ पे। ये सुन के मार्कस मन में सोचता है सही में ये बातों को पकड़ के बैठ जाता है। मार्कस बोलता है तो इसका मतलब ये सच है कि यहाँ पे तुम्हें उसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो अब से तुम ऐसे एक्ट करोगे कि जैसे मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट सुनी ही नहीं थी। ये सुन के आर्गेनो बोलता है तुम क्या कहना चाहते हो, इसका मतलब क्या है। ये कह के बाद में आर्गेनो अपने मन में सोचता है मार्कस लिनवी यहाँ ये उन जिंदा मैजिशियंस में से आता है जो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाया जाता है 8th क्लास ग्रेट मैजिशियन। अगर इस जैसा बंदा यहाँ पे मेरे बेटे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मतलब जेम्स यहाँ पे इतना टैलेंटेड नहीं है जितना मैंने सोचा था। इतने में मार्कस बोलता है तुम जो भी सोच रहे हो ना वो सब कुछ गलत है। ये सुन के आर्गेनो बोलता है मार्कस तुम क्या बोलना चाहते हो, स्पेसिफिक हो ना ज़रा। फिर मार्कस बोलता है यहाँ पे मैं तुम्हारे बेटे को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपने स्टूडेंट के लिए क्योंकि मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा। ये सुन के आर्गेनो बोलता है यहाँ पे 8th क्लास मैजिशियन अगर नहीं संभाल सकता तो उसे और कौन संभालेगा। मार्कस बोलता है यहाँ पे तुम्हारे बेटे ने ना मेरा मैजिक रीड कर लिया, समझ लिया। ये सुन के आर्गेनो बोलता है क्या, और मन में सोच रहा था ये कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे वो इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। मार्कस बताता है वो लिटिल ब्रेड को यहाँ पे पक्का श्योर था कि मेरा मैजिक उसे टच नहीं करने वाला है यहाँ पे। ये देख के मैं खुद सरप्राइज था यहाँ पे, यहाँ तक कि उसकी आंख तक उसने नहीं झपका यहाँ पे मेरे मैजिक को देख के। यहाँ पे इतना ही नहीं है बस, यहाँ पे तुम्हारा सन ऑलरेडी यहाँ पे 3rd क्लास लेवल का मैजिशियन बन चुका है, वो भी केवल सेल्फ टीचिंग से। नहीं, अगर यहाँ पे हम उसकी बॉडी लिमिट्स को हटा दें यहाँ पे तो वो यहाँ पे 4th क्लास मैजिशियन है। वो एक जीनियस नहीं, वो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है। तुमने एक है ना मॉन्स्टर को जन्म दिया है। उस बच्चे को यहाँ पे कोई टीचर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस तुम उसे यहाँ पे सपोर्ट करो और बाद में वो अपने आप ही है ना परफेक्ट कर लेगा अपने आप को। शायद तक यहाँ पे चांस भी है कि एक लेजेंडरी है ना 9th क्लास मैजिशियन बने वो। और ये सब सुन के बाद में आर्गेनो थोड़ा शॉक में होता है और मन में सोच रहा होता है ऐसा हो सकता है मेरा बेटा यहाँ पे ना लेजेंडरी 9th क्लास मैजिशियन बन जाए। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं मार्कस खड़ा होता है और बोलता है मैं तुम्हें माफ़ी मांगता हूँ तुम्हारे बेटे को अटैक करने के लिए। एक बड़ा भवंडर यहाँ पे मैजिक को हिट करने वाला है, नहीं यहाँ पे पूरी दुनिया को हिट करने वाला है। इसे देखने में मज़ा आएगा। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो टेलीपोर्ट कर जाता है वहाँ से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं आर्गेनो यहाँ पे वहीं पे बैठा हुआ रहता है और बाद में कुछ सोच रहा होता है। फिर यहाँ पे हम जेम्स को देखते हैं जो अपने रूम में आ चुका होता है और बोल रहा होता है सेम में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टायरिंग था, बहुत ज़्यादा थकाने वाला था। यहाँ पे मेरी मम्मी को पता चल गया कि उस ओल्ड मैन ने मेरे साथ क्या किया था। जिसके बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं उसकी मम्मी बोल रही होती है यहाँ पे मैं बहुत डर गई थी, यहाँ पे तुम सही तो हो ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे बहुत डांटने वाली हूँ उस बूढ़े आदमी को। और ये सब कुछ कह रही होती है उसे गले लगा के। पता नहीं कितने घंटों से मैं वहाँ पे फंसा हुआ था यहाँ पे। पर चलो यहाँ पे एक्चुअली में इस बार मुझे कुछ असली मैजिक देखने मिला इस टाइम। मार्कस का मैजिक यहाँ पे बिल्कुल बुरा नहीं था, बिल्कुल बैलेंस था यहाँ पे और उसका टाइप और है ना पावर एकदम सही थी। पर उससे भी बेहतर मेरे फादर थे यहाँ पे, कोर्ट आर्गेनो वेल्डन। मुझे यहाँ पे पता था कि वो यहाँ पे स्ट्रांग है, बट वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग है ये पता नहीं था। सही में वो मेरे फिट रहते, वो मेरे फादर बनने के लायक है। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं मार्कस पीछे से बोलता है क्या बात है, इतना हंसने की बात क्या है, तुम ऐसा क्या सोच रहे हो यहाँ पे कि तुम्हें अभी तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि यहाँ पे तुम्हारे रूम के अंदर और कोई भी है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेम उसे देखते हैं और बाद में जोर से चिल्लाता है यहाँ पे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर मार्कस हंसते हुए यहाँ पे बोलता है सही में तुम यहाँ पे अभी भी बच्चे हो, यहाँ पे तुम इतने से सरप्राइज हो गए यहाँ पे। फिर जेम्स बोलता है तुम यहाँ पे मेरे रूम में कैसे घुसे। मार्कस बोलता है मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट किया हूँ।
फिर जेम्स बोलता है लगता है यहाँ पे मेरे पापा ने तुम्हें मारा नहीं है अभी तक। और मन में सोच रहा होता मुझे यहाँ पे लगा था कि ये कोई ऑर्डिनरी बूढ़ा आदमी तो नहीं है, पर ये नहीं सोचा था कि ये इतनी आसानी से टेलीपोर्टेशन यूज़ कर सकता है। फिर यहाँ हम देखते हैं मार्कस बोलते हैं यहाँ पे तुम अभी अपने पापा के सामने तो काफ़ी बच्चे बन रहे थे, तो अभी यहाँ पे तुम मेरे सामने ऐसा कैसे बन सकते हो। जेम्स खड़े होकर बोलते हैं यहाँ पे फैमिली और एक स्ट्रेंजर अनजान आदमी यहाँ पे एक बराबर होते हैं। ये सुन के मार्कस हंसते बोलता है सही में तुम यहाँ पे काफ़ी मजाकिया हो। चलो छोड़ो, यहाँ पे कितना अनफॉर्चुनेट है कि अगर यहाँ पे मेरी एबिलिटी थोड़ी स्ट्रांगर होती है यहाँ पे तो। इतने में जेम्स अपने मन में सोच रहे थे यहाँ पे ये कितना अजीब बूढ़ा आदमी है, यहाँ पे ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है यहाँ पे, जबकि हम यहाँ पे अभी मिले हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्कस अपने हाथ से मैजिक बुक निकालता है और जेम्स को दे देता है। और ये देख के बाद में जेम्स पूछता है यहाँ पे तुम ये चीज़ मुझे क्यों दे रहे हो। ये सुन के मार्कस बोलता है यहाँ पे जो मैजिक तुम यहाँ पे यूज़ कर रहे हो ना वो काफ़ी पुराना है, इसलिए मैं तुम्हें ये बुक दे रहा हूँ। ये सुन के जेम्स मन में सोचता है क्या यहाँ पे मेरा मैजिक बहुत पुराना है, इससे में काफ़ी ह्यूमिलेटिंग है, बेइज्जती है मेरी। फिर मार्कस बोलता है कैसा लगा मेरा प्रेजेंट तुम्हें। ये बुक यहाँ पे भरी हुई है उस मैजिक से जो यहाँ पे मैंने खुद ने क्रिएट किया, और यहाँ पे तुम पहले बंदे होने वाले हो जो यहाँ पे इसे देखने वाला है। ये सुन के जेम्स बुक को देखता है और मन में सोचता है यहाँ पे ये मैजिक क्रिएट बनाया है यहाँ पे इस लेवल के मैजिशियन ने, तो क्या यहाँ पे ये अलग होगा, और वैसे भी इसने मेरे मैजिक को ओल्ड मैजिक कहा है, तो यहाँ पे चलो मैं देखता हूँ। मैं यहाँ पे हम देखते हैं मार्कस फिर बोलता है यहाँ पे मेरी ना काफ़ी उम्मीदें है तुमसे, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे तुम कैसे होगे जब अगली बार मैं यहाँ पे तुमसे मिलूंगा। और ये के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो टेलीपोर्ट कर जाता है। इतने में जेम्स बोलता है प्रोबेबली तुमसे तुम्हारी इमेजिनेशन से तो काफ़ी ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स बताता है मैना ब्रीदिंग वो ब्रीदिंग होती है जिससे आप अपने मुंह से ना आप मैना एब्जॉर्ब करते हो, अपने दिल में जमा करते हो। ऐसा माना जाता है कि ये मोस्ट इफेक्टिव और सबसे अच्छा तरीका है, पर फैक्ट ये भी है कि यहाँ पे इसके अंदर काफ़ी लार्ज नंबर की लिमिट्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है। उसने कहा था मेरी टेक्निक यहाँ पे काफ़ी पुरानी है, तो मैं चलो देखता हूँ यहाँ पे इसकी टेक्निक कितनी अमेजिंग है यहाँ पे। पर सही में यहाँ पे ये काफ़ी अमेजिंग है, पर इस तरीके को अपनाना काफ़ी हार्ड है। यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आपको मैना पार्टिकल्स को फील करना पड़ता है ताकि आप यहाँ पे अपने स्किन के ज़रिए से एब्जॉर्ब कर सको उस मैना पार्टिकल को। इसके अंदर यहाँ पे आपको बहुत प्रिसाइज बहुत ज़्यादा सटीक होना पड़ता है। यहाँ पे कितने ही लोग ये पॉसिबली ये कर पाएंगे, यहाँ पे ये इम्पॉसिबल। और यहाँ पे ओल्ड टेक्निक का सब्स्टिट्यूट भी है ही नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ना 2 कॉर्न ढूंढ लिए, पर यहाँ पे मैं डेप्लो वॉपर हूँ। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स खड़ा होता है, फिर बुक को देखता है और बोलता है सही में तुमने बूढ़े आदमी यहाँ पे मुझे कोई अच्छी चीज़ सिखाई, अब मैं इस चीज़ की ना एक एक चीज़ खा जाऊँगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे मुझे पहले एक हेल्प चाहिए होगी। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जेम्स अपना हाथ हिलाता है और बाद में ये गोल मटोल चीज़ सामने आ जाती है उसके। फिर जेम्स इसे बोलता है तुम यहाँ पे ना मैना पार्टिकल्स को ब्रेक करना ना मेरे लिए। और ये सुनते बाद में हम देखते हैं ये लड्डू यहाँ पे मैना पार्टिकल्स को ब्रेक करने लगता है। यहाँ पे इस समय जेम्स मन में सोच रहा होता है यहाँ पे पहला कौन यहाँ पे उसकी टेक्निक का मैना पार्टिकल्स को ब्रेक करके बाद में अपनी स्किन के जरिए एब्जॉर्ब करना। पर इसके अंदर यहाँ पे लिमिट है क्योंकि आपको यहाँ पे एक फिक्स लोकेशन और है ना साइज चाहिए होता है। पर मेरे पास यहाँ पे ब्लैक है मेरी मदद करने के लिए। ब्लैक जिसके साथ यहाँ पे मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे लिए यहाँ पे मैना ब्रेक करेगा। तो चलो यहाँ पे इस टेक्निक का ये काम तो मेरे लिए हो गया। तो चलो यहाँ पे मैंने पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो यहाँ पे है मेरी बॉडी। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरी लिमिट। यहाँ पे कितना ज़्यादा मैना मैं यहाँ पे अपने हार्ट में स्टोर कर सकता हूँ, अपने दिल में स्टोर कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे बस यहाँ पे ना दूसरी जगहों पे अपना मैना स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीपल जगहों पे अपना मैना स्टोर करना पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ पे मेरी कोई लिमिट नहीं रहेगी, यहाँ पे लिमिट खत्म हो जाएगी। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।